मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन मान गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए कानूनी टीम को हिदायत जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन तर्जमान का कहना है कि अगर अदालत के हुक्म पर अमल दरामद में कोई कानूनी रुकावट आई तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने एक जमात की जानिब से कमीशन पर बिला जवाज तनकीद को गैर जरूरी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का फैसला कानून की खिलाफ वर्जी है। लीगी रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी की गुफ्तगू, बोले जब अदालतें या इदारे हदूद से तजावुज करते हैं तो मुल्क बहरानों में डूब जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले की आइन और कानून में कोई जगह नहीं। अदालतें आइन और कानून की पाबंद हैं और आइन की शिक वाजिया हो तो तशरीह की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तहरीक इंसाफ ने 38 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। अरकान असम्बली की फहरिस्त के साथ इजाफी दस्तावेजात भी मुंसलिक कर दी गई। तहरीक इंसाफ के साहबजादा महमूद सुल्तान, मुबीन आरिफ और रियाज पतियाना बैरून मुल्क हैं। इन तीनों अरकान के पार्टी वापस्तगी फॉर्म आज जमा कराए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने भी मुल्क में आइनी ब्रेक डाउन का खदशा जाहिर कर दिया। हामिद खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत खुद गैर आइनी हरकतों से मुल्क को आइनी ब्रेक डाउन की तरफ ले जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो सारा आइनी निज़ाम तबाह हो जाता है। पहले भी इसी वज़ीर आज़म ने इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं किया था। जजिस कमेटी के 2 अरकान ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर मुस्लिम लीग नून की नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया है। कमेटी के अक्सरियती अरकान की राय है कि जजिस 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं और दस्तयाब नहीं होंगे। खावर मानिका ने दौरान इद्दत निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई को फरीक बनाया गया है। खावर मानिका की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत कालादम करार देने और जुडिशल मजिस्ट्रेट का सजा का फैसला बहाल करने की अपील। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को गुज़िश्ता रोज़ अलसुबह अडियाला जेल से सख्त सिक्योरिटी में लाहौर के लिए रवाना किया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के लिए लाहौर की कोट लखपत जेल में मुंतकिल किया गया है। जिना हाउस और जलाओ घिराव के मुकदमात में बानी पीटीआई की बहनों उमर अयूब समेत दीगर अबूरी जमानतों में 6 अगस्त तक तौसीह कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने लाहौर पुलिस को आखिरी मौका दे दिया। आइंदा समात पर तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत। जब सोशल मीडिया पर किरदार कुशी से बचने के लिए साबिक जज एडहॉक जज बनने से माजरत कर लें तो समझ लीजिए कि मुल्क में मोब रोल नाफिज हो चुका है। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का साबिक जजों की तरफ से एडहॉक जज बनने से मुसलसल इनकार पर तबसरा। बोले जिस मुल्क में रियासत की रिट कायम करने वाले इदारे ही आइन और कानून की बजाय अपनी ख्वाहिशात पर फैसला करने लगे तो वहाँ जंगल का कानून या मोब रोल कायम हो जाता है। दफ्तर खारजा का कहना है कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है, दूसरे मुल्कों को तबसरों से गुरेज करना चाहिए। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच कहती हैं
कि बन्नू छावनी पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले के बारे में अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात अफगान हुकूमत को पहुंचा दिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल काबिल तशवीश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों पे आनी हाथों से निपटेंगे। पंजाब के तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाएंगे। ख्वातीन को रियायती निर्खों से फ्री डिलीवरी मिलेगी। आज मॉडल बाजार में होम डिलीवरी सर्विस शुरू की है। अवाम का हक उनकी दहलीज पर होगा। नेतन्याहू दहशतगर्द और जंगी जराइम में मुलविस हैं। आलमी बरादरी नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाए। राना सनाउल्लाह की TLP रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले TLP से मुज़ाकरात में कुछ चीज़ें बेहतर अंदाज में तय हुई हैं। 31 जुलाई से पहले 1000 टन इमदादी अशिया गजा भेजी जाएंगी। मुल्क भर में इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूबों से मुतालिक माली मामलात समेत दीगर अमूर पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास पीर को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में यूथ पॉलिसी और खेलों का फ़रोग़ पर तबादले ख्याल किया जाएगा। पाक बहरिया ने बहरी जंगी जहाज PNS यरमोक रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी गश्त पर बहर हंद में तैनात कर दिया। ISPR का कहना है कि जदीद हेलीकॉप्टर से लेस PNS यरमोक पाकिस्तानी बंदरगाहों पर आने और जाने वाले तिजारती बहरी जहाज़ों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा। पाक बहरिया का जहाज़ अपने ऑपरेशंस के अलावा दोस्त ममालिक के साथ मुश्तरका ऑपरेशंस और मशकों में भी हिस्सा लेगा। CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई। उसामा बिन लादेन के करीबी साथी को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जमान CTD का कहना था कि दहशतगर्द को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्द अमीनुल हक अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है और अमीनुल हक का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। जनूबी वजीरिस्तान में अस्पताल के करीब धमाका, 4 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। वाक़े में तालिबान कमांडर ऐनुल्लाह की गाड़ी को निशाना बनाया गया, तहम वो महफूज रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने धमाके की मजम्मत करते हुए 4 अफराद के जाँ बहक होने पर अफसोस का इजहार किया है। बलूचिस्तान के जिला पशीन में CTD गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से हमला। बॉम्ब धमाके से पुलिस 3 एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी में मौजूद SHO CTD धमाके से महफूज रहे। जख्मियों को फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FBI की डिजिटलाइजेशन के मस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। गुज़िश्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात के हवाले से 4 घंटे तवील अहम इजलास। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा है कि बिजली की फी यूनिट कीमत 35 रुपये है, जिसमें टैक्सेस शामिल नहीं। सबसे बड़ा खर्चा 18 रुपये फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस का है। कहते हैं हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर के कर्जों की वापसी करना है। डॉलर और रुपए की कदर की वजह से कर्जे बहुत बढ़ चुके हैं।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बढ़ती महंगाई से परेशान सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मजीद इजाफे का फैसला कर लिया। हालिया बजट में ग्रेड 16 तक की मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया गया था, जिसे बढ़ाकर 25% तक कर दिया गया। ग्रेड 17 से ऊपर की मुलाजमीन की तनख्वाह में 20% इजाफा, जबकि पेंशन भी मजीद 10% बढ़ाई जाएगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। चंद बलाई इलाकों में बारिश का भी इम्कान है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, इस्लामाबाद, पंजाब, बलाई सिंध और बलोचिस्तान में चंद मकामात पर आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। कश्मीरियों ने 1947 में आज के दिन पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला किया था। इस मौके पर दुनिया भर में तकरीब और मुजाहिरों का अहतमाम किया जाएगा। भारत से आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक यकीनी बनाने के लिए जिद्दोजहद तेज करने के अहद की तजदीद भी की जाएगी। कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी लाजवाल है। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम का कश्मीर के यौम इल्हाक पाकिस्तान के हवाले से खसूसी पैगाम। बोले, आज ही के दिन 19 जुलाई 1947 को गयूर कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए श्रीनगर में करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान दुनिया के तमाम फोरम्स पर कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। इसराइली टैंकों की रफा में दोबारा पेशकदमी। वस्ती और शुमाली गजा में इसराइली तैयारों की जानिब से बमबारी का सिलसिला भी जारी। 24 घंटों में मजीद 50 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीनी सफ़ीर ने गजा में जारी कत्लेआम को तारीख की बदतरीन नस्लकुशी करार दे दिया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज जारी। कई रोज से जारी एहतजाजी मुजाहिरीन में हलाकतों की तादाद 32 तक जा पहुंची। मुल्क के कई शहरों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुजाहिरों में आज हलाक होने वाले अफराद में एक सहाफ़ी भी शामिल। झड़पों में 2500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन पर सदारती दौड़ से दस्तबरदार होने के लिए दबाव इंतहाई हद तक बढ़ गया। साबिक सदर बराक ओबामा ने भी जो बाइडेन पर वाज़ेह कर दिया कि उनके इलेक्शन जीतने का इम्कान बहुत कम रह गया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं, हम झुकने वाले नहीं, हमें अमरीकी मुआशरे से तकसीम को ख़त्म करना है, मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। उनका कहना था कि डेमोक्रेट्स अमरीका को मुत्तहिद करना चाहते हैं, सियासी मुखालिफ को जमहूरियत दुश्मन करार देना बंद किया जाए। आयशा जहांजेब ने अपने शौहर से सुलह का बयान अदालत में रिकॉर्ड जमा करवा दिया। मारूफ एंकर अपने वकील के हमरा मुकामी अदालत में पेश हुई और बयान रिकॉर्ड करवाया। आयशा जहांजेब ने कहा कि जो भी हुआ बहुत जुल्म हुआ, किसी औरत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ीन ने जो भी फैसला किया मैं उसको मानती हूँ। और मारूफ अदाकार फवाद खान ने बॉलीवुड में वापसी की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। कहते हैं, ये तो वक्त और हालात ही बताएंगे कि क्या होगा और क्या नहीं।
फवाद खान नई सीरीज बरज़ख के जरिए एक बार फिर भारतीय मद्दाहों के दिलों पर राज करने जा रहे हैं। ये सीरीज भारतीय और पाकिस्तानी प्रोडक्शन हाउसेज ने मुश्तरका तौर पर बनाई है, जिसमें सनम सईद भी मरकजी किरदार में नजर आएंगी।